ओके, चलें जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अब मैंने वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत डेवलप कर दी है। तो मैं क्विकली कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ। मोर ओवर ये वाला लेक्चर मैं खुद ज़्यादा बात करूंगा यहाँ पर, अनटिल अनलेस जब मुझे कुछ काम करवाना होगा तो आपसे ज़रूर करवाऊंगा। पर यहाँ पर आपकी लिसनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सब सुने। सेकंड, जुनेरा भी, जुनेरा, सिफत, यासीन, मोहसिन भुट्टो और आमना। जो मैंने दूसरी वर्कशीट, स्कूल वाली वर्कशीट दी है, वो प्रिंट करवा ली है ना आपने? मोहसिन के पास मैंने शायद देखी थी आज। आमना, सिफत, जुनेरा, यासीन, जल्दी बोलो। नहीं सर, जी अभी सर, तो मैंने नहीं करवाई करवाएं। है। ओ भाई, क्यों नहीं करवाई? करवाओ ना। सर मैंने करवा दी। खा लेंगे। स्कूल बेटा, उसमें पार्टिसिपेट करो, वो मेरा दूसरा वर्जन है। ऑफ कोर्स। तो आप उधर से पार्टिसिपेट करो और डिफरेंट क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चंस बनाए मैंने वहां पर भी। और मेरे ख्याल में मैंने, अंजला बाजी, मैंने इस ग्रुप में डाल दी है वो वर्कशीट। जी सर, डाल दिए बच्चों। ठीक है। यानी शाह साहब, आप भी देख लो। ठीक है ना? जी सर। और कौन है? उजैर नहीं है। उजैर को भी। और कौन है? नहीं। ओके। सो, अच्छा बच्चों, अब डिफरेंट वैल्यूज देखो, क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। और क्विकली क्विकली मैं डिस्कस कर लेता हूँ व्हाट डू वी मीन बाय दिस। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ Venn of two sets and it's a overlapping। मैं overlapping क्यों कह रहा हूँ ये देखो। ए सेट्स में ये एलिमेंट्स हैं और ये मैं ऑलरेडी पिछली बार कन्वर्ट करवा भी चुका हूँ। बी सेट्स में ये एलिमेंट्स हैं। और अगर आप नोटिस करो, नहीं, ये नहीं, ये वाली नहीं, नीचे वाली, ये वाला क्वेश्चन नहीं चाह रहा मैं। ये नीचे वाला क्वेश्चन कहाँ था मैं? हाँ, ए सेट में, यूनिवर्सल सेट में 50 नंबर हैं, ए सेट में 30 नंबर हैं और बी सेट में 25 नंबर हैं। 30 और 25 ये होता है 55। इसका मतलब ये है कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ज्यादा तो ए और बी का यूनियन हो नहीं सकता। भाई, ए और बी को कंबाइन करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिवर्सल ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो यूनिवर्सल का पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट हैं। और वो टोटल कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? क्योंकि इन दोनों का सम 55 आ रहा है। तो 5 कॉमन एलिमेंट्स आपके पास हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ कॉमन ना भी हो। पर कुछ कॉमन ना हो, ये इस कंडीशन में यहाँ अभी इसलिए पॉसिबल नहीं है। दोनों का यूनियन यूनिवर्सल से छोटा ही होना चाहिए। यानी मैं आप इसको ऐसे कह रहा हूं, फर्ज करता हूं, ये ए सेट है 1 2 और बी सेट है 2 और 3। और यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 5 फर्ज करते हैं। इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन भी करूंगा तो यूनिवर्सल सेट से कम होने चाहिए। बराबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूनिवर्सल सेट यहां तक दे दूं तो इसको कंबाइन करूं यूनिवर्सल सेट के बराबर, मगर कभी भी यूनिवर्सल से छोटा नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ 50 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर आपके पास 30 और 25 है, और जिसका सम आपके पास बेसिकली 55 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी है। तो मैं कहूंगा 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं। और यहां पर आपके पास, तो ए सेट, अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो इसका मतलब ए सेट में टोटल 30 कह रहा है ना। तो यहां पर ए सेट में खाली इस जगह पर 25 होंगे। और ये 25 कह रहा है, 5 मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो यहां पर ये 20 होंगे। और अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो आंसर 50 हो जाएगा। जिसको मेरी ये डिस्कशन समझ आई है, थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। यासिन सर, जी जी।
सर ये हम सेट्स में ये लिखेंगे नहीं एलिमेंट्स, या बेटा फिर सिर्फ एलिमेंट्स उनके नहीं है कौन। ना, यहाँ एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, यहाँ ये दिया है कि कुछ भी एलिमेंट्स है पर टोटल 50 है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ओके वो सर। एलिमेंट्स कोई भी हैं पर टोटल 50 है। ये यानी मैं आपके ठीक पास है यहाँ पर ये कह रहा हूँ, ये ए सेट में पूरे 30 एलिमेंट्स हैं, ये बी सेट में पूरे 25 एलिमेंट है, और सिर्फ ए में, यानी जो बी के साथ कॉमन नहीं है उसमें 25 एलिमेंट है, और सिर्फ बी जो ए के साथ कॉमन नहीं है उसमें 20 एलिमेंट है। अब वो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताओ। तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब जो ए में, तो वो टोटल आपके पास 50 होंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो मैं कहूंगा वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए। ये एक छोटा सा फार्मूला बनता है बच्चों, ये मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आगे भी काम आएगा तो यहाँ पर ही चलें सीख लें तो बेस्ट है। ये बराबर होता है, अगर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए तो बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर बी, और अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और देखो ये आंसर बेसिकली 50 होना चाहिए, आप देख सकते हैं इन तीनों को जमा करेंगे ये ए यूनियन बी होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं नंबर ऑफ ए दिया हुआ है आपके पास 30, मैं देखो ये लिख रहा हूं 30, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 25, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन ये मैंने यहां निकाला है 5 है। जी मोहसिन शाह, सर यहाँ पर इंटरसेक्शन में तो 12 एलिमेंट लिखे हुए कहाँ लिखा हुआ 12? हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 12। 12, चलो 12 भी हो सकते हैं। अच्छा मैंने ये वाला पार्ट देखा ही नहीं, मुझे लगा नहीं दिया हुआ तो मैंने फिर वो निकाल लिया। जी जी शाह साहब, ठीक है ठीक है। जी मोहसिन क्या बोल रहे हो? भुट्टो साहब बोलो। सर मैं यही बोल रहा था, अगर 12 है तो उधर 20 की जगह भैया 12 आएंगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, अगर 12 हैं तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा मुझे लगा मैंने शायद इन्होंने नहीं दिया, पर अगर दे दिया तो और आसान कर दिया क्वेश्चन उन्होंने। फिर तो इसका मतलब वेन डायग्राम अब चेंज होगा थोड़ा सा, यानी इन दोनों के कॉमन में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 12 कॉमन में। तो इसका मतलब अगर टोटल एलिमेंट है तो उसमें से 12 माइनस कर दो, वो आपके पास हो जाएगा, आपके पास कितने? 18 ये जगह। और अगर बी में आपके पास टोटल 25 एलिमेंट है तो 12 कम कर दो, ये 13 हो जाएगा। पर स्टिल फार्मूला होल्ड करेगा, स्टिल फार्मूला होल्ड करेगा, फार्मूला यही रहेगा। और देखो अब आपके सामने 18 और 12, ये हो जाएगा आपके पास 30 और 13, 43। इसका मतलब 7 वो एलिमेंट्स होंगे जो किसी में कॉमन नहीं होंगे, यानी इसमें ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो ना ए के होंगे ना बी के होंगे, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में होंगे, और वो 7 होंगे। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूनिवर्सल पूरा 50 है ना, तो अगर ये 43 है तो ये 7 ऐड होके टोटल 50 बन जाएगा। जिस जिस बात समझ आ रही है थम्स अप कर दें, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये बहुत टेक्निकल चीज स्टार्ट हो गई है, बहुत टेक्निकल चीज अब से। चलें जी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा ए यूनियन बी 12 और 18, 30, 43 होना चाहिए। देखो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। नंबर ऑफ ए आपने 50, 50 सॉरी 30, नंबर ऑफ बी आपके पास कितने हैं? नंबर ऑफ बी 25, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास 12 है। तो इन सबको ऐड करके 12 माइनस करेंगे तब आंसर 43 ही आएगा, जो मैं यहां से डायरेक्टली देख भी सकता हूं। तो ये फार्मूला होल्ड करता है अगर ओवरलैपिंग सेट्स हो। आई रिपीट, ये फार्मूला होल्ड करता है अगर दो सेट हो, तो इससे मैं ए यूनियन बी फाइंड कर सकता हूं, और ये आगे जाके बहुत यूज होने वाला है। हाँ, अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, भाई कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। मगर ये कब होगा? जब दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट सेट्स होंगे।
जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अब मैं थोड़ा तेज होता जाऊंगा, आना चाहिए था, क्योंकि अब मैं डेवलप कर चुका हूं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपका आईक्यू पे काम करूंगा, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से चीजों को सीख सकें, या सादा अल्फाज में एमसीक्यूज तेज कर सकें। जितना आईक्यू तेज होगा उतना एमसीक्यूज तेज होंगे। अच्छा जी, नाउ अब सेकंड बोल रहा है आपके पास नंबर ऑफ ए माइनस बी। नंबर ऑफ ए माइनस बी, जो मैं क्लियर देख रहा हूं, नंबर ऑफ ए माइनस बी 18 होने चाहिए। ये 18 सिंपल है, जाहिर बात है। ए माइनस बी मतलब ए में से बी को निकाल दो, जो ए में बचे वो, तो ये 18 होने चाहिए। और इसका एक मजे का फार्मूला भी है। ये फार्मूला मैं देखो कैसे जनरेट कर सकता हूं। अगर नंबर ऑफ ए माइनस बी फाइंड करना है और दो सेट्स अवर रिपीट, ये फार्मूले मॉडिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अगर ओवरलैपिंग हो तो नंबर ऑफ ए में से निकाल दो इसका कॉमन। ये जो कॉमन है, कॉमन मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। तो जाहिर बात है, जब मैं पूरे ए में से ये कॉमन निकाल दूंगा तो 18 ही बचना है। पूरा ए कितना है 30, उसमें से कॉमन निकाल दूंगा 12, तो रिमेनिंग बचेगा 18। जिसको ए माइनस बी लग गया थम्स अप कर दें। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो भाई, जल्दी जल्दी करो। यासीन, मोहसिन, मुझे नहीं पता, जी इन्होंने सर। ध्यान नहीं। ठीक है सर यस सर, समझ आ गया। बेटा जान, इधर पूरा ही अगर फोकस नहीं होगा तो फिर मुश्किल, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपने मुझे करके दिखाना है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ बी माइनस है तो अब उल्टा हो जाएगा, ऑफ कोर्स यार। उल्टा हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ बी माइनस ए, जो यहां से नजर आ रहा है 13 आंसर आना चाहिए, वो सिंपल होगा नंबर ऑफ बी में से अब निकाल दो कॉमन। और बी के एलिमेंट टोटल आपके पास हैं 25, उसमें निकाल दो 12, तो ऑफ कोर्स आंसर 13 ही आना है यार। यही बचेगा आपके पास। और इसके बाद ये कह रहा है नंबर ऑफ ए 70 डिफरेंट बी। याद करो, नंबर ऑफ ए 70 डिफरेंस बी, मैंने फार्मूला बताया था। ये नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन था या क्या था? ए माइनस, अच्छा, ए यूनियन बी। दो फार्मूले थे, मैं ये वाला यूज कर रहा हूं, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल चुका हूं, 43 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिविंग दिया हुआ है 12। 43 में से 12 निकालेंगे, 10 निकालेंगे तो 33, दो निकालेंगे तो 31। और ये आंसर मेरा ये हो गया। जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा। इस हफ्ते तैयारी कर लो, बॉयज वर्सेस गर्ल्स होगा, ये बात ध्यान में रखना। पीपीटी मैंने रेडी कर ली है, 8-8 क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। टास्क होगा पहले, टास्क। टास्क में जिसकी बारी आएगी, यानी जो जीतेगा टास्क, तो वो अपनी मर्जी से या तो पहला क्वेश्चन ले सकता है या दूसरा। फिर क्वेश्चंस की टेक्निक आप मुझे ऑलरेडी बताओगे कि सर आप किस ऑर्डर से क्वेश्चन पूछोगे। मतलब जो टास्क जीतेगा वो मुझे बता सकेगा कि सर पहला क्वेश्चन इससे पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन इसका, तीसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा और चौथा इससे। यानी जब क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे आप में से कोई डिस्कस नहीं करेगा, इंडिविजुअल हो रही होगी, तो सब तैयारी कीजिएगा। सिमिलरली एक ऑर्डर बॉयज भी मुझे देंगे कि सर मेरा हमारा पहला क्वेश्चन इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे। इस ऑर्डर से पूरे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। जिसने ज्यादा स्कोर कर लिया है वो टीम जीत जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर बॉयज ने सब ने मेहनत करनी होगी, अगर गर्ल्स ने जीतना है सब ने मेहनत करनी होगी। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस रैंडम्स होंगे। हाँ, सिर्फ टास्क जीतने वाले को ये एडवांटेज होगा
कि उसकी मर्जी होगी कि वो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या दूसरी, पहली बारी ले या दूसरी, खाली उसको ये एडवांटेज होगा। ओके, नेक्स्ट 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 क्या है? और फिर फाइनली मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन, यूनिवर्सल में से ए यूनियन, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी सेट हो यूनिवर्सल से वो सेट निकाल दो, यानी ये पूरा यूनिवर्सल है, इससे ए यूनियन बी ये पूरा निकाल दो, तो ऑफकोर्स रिमेनिंग कितना बचना है आपके पास? ये बाहर वाला बचना है, 7 बचना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ, यूनिवर्सल में से निकाल दो नंबर ऑफ ए यूनियन बी को, यानी ए यूनियन बी सेट को यूनिवर्सल से निकाल दो जो रिमेनिंग बचे, और ए यूनिवर्सल सेट 50 है और ए यूनियन बी आई थिंक 43 है, तो देखो रिमेनिंग कितना बच रहा है? 7। यही नंबर आपके पास बच रहा है। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। आई डोंट नो यासीन और शाह साहब ने सुना है या नहीं सुना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर सर बेटा तुम्हारा थम्स अप बताएगा तुम मौजूद, मेरे साथ मौजूद हो या नहीं, ये तुम्हारा थम्स अप बताएगा। तो मैं तो ट्रैकिंग ऐसे ही कर सकता हूँ ना, जो जितना फोकस होगा उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, जो जितना पार्टिसिपेट करेगा उतना उसके लिए डिफिकल्टी होगी। चलें जी, ये क्वेश्चंस करके दिखाएं, शाबाश। इतना मुश्किल नहीं, टाइम दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
अभी तक किसी एक ने भी नहीं भेजा। सिफत ने भेज दिया है। सर मैं जी आंसर दूं? मोहसिन, भेजो ना, क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन भेजो, मैं देखूं। सर सॉल्यूशन भेजना है या वैसे बता दूं ऑन नहीं, वर्ड में? सोल्यूशन भेजो, सोल्यूशन देखना है मेरा, तुम्हारा वर्किंग देखना है। शाह साहब ने भी भेज दिया है। हमना बाजी ने भी भेज दिया है। यासीन ने नहीं भेजा, अंजला ने नहीं भेजा अभी तक। सर विद इन 2 minutes आई विल सेंड यू। ओके। सर मैंने कर लिया, आपको पिक्चर सेंड कर रहा हूँ। भेजो ना भाई। अंजला ने भी भेज दिया है। सर मैंने भी सर मैं उसमें भेज रहा हूँ। जी बेटा, सबके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, जो जो मुझे भेज रहा है मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी। सेन ने ज्वाइन नहीं किया यार, और किसने ज्वाइन नहीं किया? एक और भी है। उह, चलें जी, अब जल्दी से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए सेट आपके पास 3 के मल्टीपल्स हैं जो 20 से कम हो, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18। बी सेट 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20। 20 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू है। तो ए और बी का लिस्ट कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब दोनों में कॉमन। तो कॉमन है वो
4 8 12 होगा, सिर्फ 12 मेरे ख्याल में। आई होप दैट। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए यूनियन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल दो जो 12 है, और दोनों में जो बच जाता है वो लिख दो। 3 6 9 12 15 18 4 8 16 20। अच्छा जी, 9। वही फार्मूला यूज करना है क्योंकि दो सेट्स ओवरलैपिंग है, तो फार्मूला होगा ए यूनियन बी का, जो बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस सर नंबर मैंने ऑफ आपको सेंड कर दी। ए यूनियन बी। मोशन अपने आप को, नंबर ऑफ ए कितने, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ बी कितने, 1 2 जी 3 सर। 4 5। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ एक है, तो चार ये टोटल 10 हो जाएंगे। हाँ भाई, जिस जिसके यही आंसर आए थम्स अप कर दें, जल्दी जल्दी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना था, क्वेश्चन पूछ। चलो भाई, ये 3 MCQs, 4 MCQs, 3 MCQs, इनफैक्ट 4 MCQs जल्दी से सॉल्व करके भेजो। क्वेश्चन लिखा है, आंसर कहाँ है? मोहसिन भुट्टो, आंसर कहाँ है? सर इसमें तो आंसर है। कहाँ पर है? मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा है? सर सेकंड अलग क्या हुआ है ना। वैल्यूज ही नहीं पुट किए इसने, ए और बी को लिस्ट ही नहीं किया है। लिस्ट करोगे तो कुछ नजर आएगा ना भाई। हाँ सर बेटा चीजें, लिस्ट नहीं किया वो आपको फिर से करके भेज देता हूँ। खाली टिक तो करना है, वो तो हो जाएगा सर, मैंने बता तो दिया। आंसर कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ए यूनियन बी? वैल्यूज कहाँ पुट किए सर ये तुमने? आपने दिए हुए ना, तो उसमें से मैंने टिक किया हुआ है। टिक क्यों किया हुआ है भाई? ये देखो, ये प्रोसीजर सारा देख लो, ये जी प्रोसीजर सर। देखो। तुमने इसमें से एक भी नहीं किया, तुमने बस फार्मूला लिखा है और कुछ भी नहीं किया। प्रॉपर करके सर भेजो, इसमें प्रॉपर कर। इसमें सर से ये क्या करने बोलूंगा? 1 2 3। 1 2 3 4 तुमने अटेम्प्ट नहीं किए बेटा, फिर तुम अपने आप को वीक कर रहे हो। मैंने तुम्हें सर कहा है, ये जो मैंने। आपने भेजे अभी ये मैं करूंगा किसे। चलो ये करो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे फिर, कैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सर मैं जी जी, हसीन, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा देख लेता हूँ, मेरे हाथ में ही है सारी चीजें। चला ने भेजा है, शाह साहब ने भेजा है, यासीन ने भेजा है, मोहसिन ने भेजा है। जल्दी आमना, जल्दी। चलें जी, मोहसिन मुझे ये बताएं, सी थर्ड वाले का आंसर।
कैसे निकाला आपने? सर थर्ड वाले का आंसर मैंने ऐसे निकाला, जो ये सर पावर वेन डायग्राम दिए हुए ना, तो उसमें मैंने निकाला सर, ये डिडजेंट ओवरलैपिंग सेट बना हुआ है तो उस वजह से। तुम्हारा आंसर क्या है वैसे? थर्ड वाले का आंसर बोलो। सर इसका आंसर है ए। ठीक है, ओके। आमना, थर्ड वाले का आंसर क्या है? ठीक, शाह साहब। सर सेकंड तक निकाला है। माशाल्लाह, इतना स्लो चल रही हो। शाह साहब, थर्ड वाले का आंसर क्या है? सर सी ए माइनस। ए माइनस बी, क्योंकि ए में से बी को निकाल दिया है, तो सिर्फ यहाँ कलर है ए माइनस बी। मोहसिन, आपका गलत आंसर था बेटा, ठीक करो। ठीक है, सिफत मुझे बताएं कैसे सॉल्व किया आपने? सर ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ है, तो मैंने ए यूनियन बी में से यूनिवर्सल सेट को निकाल दिया। वेरी गुड, शाबाश, कितना परफेक्ट बोल रही है लड़की, जबरदस्त। जब उसको निकाल दिया 1 2 3 4 सिर्फ 5 बचेगा, यानी वेरी गुड बचे। यासीन, मुझे बताएं पहले पहला आपने कैसे सॉल्व किया? सर हम इसमें एम और एन सेट दिया हुआ है, तो एम के जो एम और एन में से जब माइनस करेंगे तो एम के सेट्स लिखेंगे तो 0 2 आंसर आएगा फिर। ठीक है, बोल। वेरी गुड, पर मोहसिन आपने किया सही है, अभी भी एक्सप्लेनेशन में डिफिकल्टी जरूर है। मुझे बताएंगे अंजनाबादी, फोर्थ वाला कैसे करेंगे? सर फोर्थ वाले में सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा, उसके अंदर ए ई यूनियन एफ को माइनस कर देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ से माइनस कर देंगे। शाबाश, जो फिर इसमें ई यूनियन एफ में बच जाएगा, खाली वो लिख देंगे। ठीक है, जी वेरी 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 गुड। पांचवा, चलें पांचवा वाला। मोहसिन, एनी आइडिया मोहसिन भुट्टो, वाले का आंसर क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? सर इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी होगा, बी वाला आंसर। बी वाला आंसर, पर बी वाले में ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। सही तरह बोलो, सबर सबर शाशब, सबर सबर, उसको बोलने जी दो। सर। मोहसिन, तुम लड़कों की नडियां दबाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, 8 में से 2। ये बात जहन में रखना, ये लड़की गलती नहीं कर रही है। सर सर इसको कितने आंसर क्वेश्चन हम आएंगे? बताएंगे। नहीं बेटा, कैसे, ऐसे कैसे? हर किसी को 2 आंसर देने, बीच में बोलेगा नहीं कोई भी। और मैं इस तरह से टेक्निक रखूंगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरा नहीं कर सके। मैं सबकी सबकी सर सबकी इस वीडियो सैटरडे को टेस्ट है ना? जी सैटरडे को है। हाँ, बी आंसर ठीक है जी, शाह साहब बोले। सर तो फिर ये हम डिस्कस कैसे करेंगे अब? जरूरी तो सर ये तो फिर इंडिविजुअल होगा ना, ग्रुप में तो सब एक दूसरे को बता के फिर आंसर देंगे ना सर। शाह साहब बता के फिर तुम एक ही कोई डोमिनेट करेगा फिर? तो डिस्कशन सर तो हो। बॉयज वर्सेस गर्ल्स है ना सर, इंडिविजुअल सर कैसे होगा? तो फिर एक बंदे को अगर कोई नहीं पढ़ के आया तो उसकी वजह से पूरी टीम हार जाएगी। तो सबको पढ़ना लाजमी है ना शाह साहब, इसलिए तो कह रहा हूँ सबको पढ़ना लाजमी है, लाजमी है। कंपटीशन का थीम ये है कि हर कोई पढ़ेगा। मोहसिन भुट्टो, अगर तुमने अपनी टीम को जिताना है तो फिर तुम्हें सारा कुछ वापस पढ़ना पड़ेगा। जी सिफत बोलिए। सर ये फिफ्थ वाला थोड़ा समझाइएगा। बता देता हूँ बेटा, बिल्कुल बी आंसर तो सही है, पर मोहसिन बी आंसर कैसे सही है? मोहसिन भुट्टो, मोहसिन भुट्टो, बी वाला आंसर कैसे सही है? सर बी वाला आंसर सर कोई भी शेड मतलब शेड वेड नहीं हुआ हुआ है इस वजह से, और वो ओवरलैपिंग है। ना जी ना जी ना जी, ये वाला नहीं है। कौन एक्सप्लेन करेगा बी वाला आंसर कैसे सही है? नहीं होगा जी, यही ना
जी लड़कों की नदियाँ। जी शाह साहब बोले। हाँ तो वो उनमें था जी तुम्हारा। सर मेरे ख्याल से सर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो इन दोनों के सर जो कॉमन एलिमेंट है सर, वो मतलब जो पूरे यूनिवर्सल सेट में उनके जो कॉमन एलिमेंट है वो उनका पूरा जो कॉम्प्लीमेंट निकले, मतलब जो बाकी यूनिवर्सल सेट बचे, तो सर वो जो इंटरसेक्शन में आएंगे, जो ओवरलैपिंग होंगे, जो कॉमन होंगे, उनको छोड़ देंगे, बाकी जो सर यूनिवर्सल सेट बनेगा वो तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा, इसीलिए तो का वो मतलब होता कॉम्प्लीमेंट। है यूनिवर्सल में से कॉमन को निकाल दें। तो अगर यूनिवर्सल से कॉमन को निकाल देंगे तो फिर ये शेड होता है सारा। तो ये बेसिकली ये बी वाला है नहीं, सॉरी बी वाला नहीं है इसका आंसर। इसका बेसिकली ए वाला आंसर है। ए वाला आंसर क्यों है इसका? क्योंकि ए वाले का मतलब क्या है? ए वाले का मतलब है यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को निकाल दें, यानी इसको निकाल दें। तो जब यूनिवर्सल इस पूरे में से ए यूनियन बी को निकालेंगे तो ये शेड बचेगा, क्योंकि वो तो ए यूनियन बी निकल, तो इसका मतलब ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो भैया सबके सब अभी से मेहनत स्टार्ट कर दे। मैं पहले बता रहा हूँ सैटरडे डे होगा जिसमें आपकी क्लास के टाइम में आपका कंपटीशन होगा। वीडियोस मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है, पेपर्स आपको मैंने सब सेंड किए हुए, तो अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहीं